एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। अरे मेरा बाप तो वेश्यागामी है, लंपट है, कई औरतों के पीछे पड़ा है। मेरा बाप तो शराब पीता है, उसको क्या इज्जत दे महाराज। मैंने पहले ही बता दिया कि आँख खराब हो जाए तो रिपेयरी आँख की नहीं चश्मे की होती है। आपको कोई लगे कि भाई मेरा बाप खराब है, मेरी माँ खराब है, तो देख लेना आप ही चश्मा हो, बाद में आप ही आए हो। वो तो आँख है जो पहले आए हैं। आँख की रिपेयरी नहीं होगी, चश्मे की ही रिपेयरी होगी। आप ये ध्यान रखिएगा कि चश्मे की ही रिपेयरी होती है। आपको किसी में खोट दिख रहा अपने बुजुर्गों में तो जरूरी है आपकी रिपेयरी की। और कई लोग ये पूछते हैं कि महाराज अब सेवा कैसे करें, आप ही बताइए, हम तो उनको बराबर भोजन देते हैं। मैंने एक औरत को देखा, कभी भी दुखी रहती थी, कभी भी दुखी रहती थी। मैंने उसको बराबर नोट किया कि जब भी वो आती है तो एक उदासी उसके चेहरे में छाया रहता है। तो वो उदासी क्यों है, मैं समझने की भरपूर प्रयास करता तो नहीं महाराज, सब आनंद है, घर में खुशी है, सब अच्छा है, कोई कमी नहीं महाराज, सब बढ़िया है महाराज, बिल्कुल आनंद है महाराज, ऐसे कहते। तो अब उनको मैं बहुत कोशिश करके मुझे लगा कि इसमें कुछ है भाई, तकलीफ कुछ तो है। तो फिर बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, उसको बहुत पास बैठा के कुछ भी हो बताओ, कुछ भी हो बताओ, कुछ भी हो माता जी आप बताओ। तो वो कहती है महाराज हमको बहुत इच्छा हो रही है पालितना दर्शन करने की, लेकिन बच्चे को बोलने में शर्म आ रही है महाराज, बिल्कुल शर्म आ रही, कैसे बोलूं। लेकिन मन में रात दिन वही रहता है कि एक बार आदिनाथ दादा का दर्शन कर लो। अरे इसने में क्या है माँ जी, ये तो आप बेटे को बोलो तुरंत करने जैसा आज्ञाकारी बेटा है, उसको बोलने में क्या आपको तकलीफ है, वो तुरंत ये काम खुशी खुशी करेगा। आप बोल के तो देखते। नहीं महाराज, हमने पढ़ाया पोसाया बड़ा किया, अब उसको नौकरी लग गई, अभी वो दिल्ली में नौकरी में रहता है। अब हम कुछ बोले तो हमारे लिए उसको छुट्टी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि उसको छुट्टी सैटरडे संडे मिलती है तो 2 दिन में हम वापस भी नहीं आ सकते। वो दिल्ली आएगा, हमको लेके जाएगा, फिर यहाँ से वो पालितना जाएगा, फिर वहाँ दर्शन कराएगा महाराज। वो तो पहाड़ी पर चढ़ने उतरने 1 दिन लगता है, फिर नीचे आएंगे, तो मेरे कारण उसको तकलीफ क्यों हो, ऐसे सोच के मैं मन में लेके बैठी हूँ महाराज। कहीं मेरा ये शरीर छूट जाए न, मेरी आस ऐसे रह गई तो मैं भूत की तरह घूमूंगी महाराज, मेरे को बहुत दुख हो रहा है। अब मैं समझा कि ये इतने दिन से मायूस क्यों है, इसको जाना है एक तीर्थ क्षेत्र में यात्रा के लिए, और वो बोल नहीं पा रही है। और आज जितने लोग ये प्रवचन सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप कहीं ऐसी छोटी बात होगी जिसको बोलने के संकोच के कारण वो शांत मन में लेके बैठे हों, और आप ये सोचो कि उनको टाइम पर रोटी मिल रहा है, उनको टाइम पर कपड़ा मिल रहा है। सेवा वो होता है, वो आवश्यक पूर्ति को सेवा नहीं कहते। आवश्यकता की पूर्ति तो कुत्ते के बच्चे कुत्ते का कर लेंगे, वो आवश्यकता पूर्ति की बात नहीं है। उनकी मन की कोई भी इच्छा जो अधूरी होकर के मन में तरस दे रही है, उस इच्छा को पूर्ण करना भी आपकी सेवा है। जो माँ बाप आज बोल नहीं पा रहे हैं, आज आप बड़े हो गए तो आपके अधीन हो गए हैं। एक जमाने में आपको गोद में बैठा के खिलाते थे, आपको भोजन कराते थे, आपको कपड़ा पहनवाते थे, आपके शरीर को साफ करते थे, अपनी संपत्ति खून पसीना सब लगा के आपको स्कूल भेजा, पढ़ाया, बड़ा किया, आपके जीवन में सर्वोत्तमता आ जाए इसलिए भरसक प्रयास करके आप जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ पहुँचाने के लिए खुद का सब कुछ गिरवी रख दिया, खुद के जीवन की शक्ति को दाव लगा दिया। कई लोगों ने खेत बेच लिए, कई लोगों ने अपनी पूरी पूंजी, प्रोविडेंट फंड, अपना जो पेंशन का अमाउंट ये भी लगा दिया। ऐसे लोगों को मैंने देखा है। कई लोगों ने अपने रहने वाले घर को बेच करके बच्चे की पढ़ाई में लगा दी। ऐसे लोगों ने मैंने को देखने में आया है। तो आपको मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, ये मत सोच लेना कि आप आपके माँ बाप रोटी खा रहे हैं इसलिए वो खुश हैं, आपके माँ बाप कपड़ा पहने हैं इसलिए वो खुश हैं।
उनके मन में कोई ऐसी इच्छा हो जिस इच्छा की पूर्ति के लिए वो संकोच करते हो, तरसते हो, ऐसी कोई भी इच्छा हो उसको भी जानने की भरसक प्रयास करो, क्योंकि आज कल आपके पास टाइम भी नहीं है, उनके पास बात करने की तमीज भी नहीं है आप लोगों के पास। अब आप लोग कोई भी घर में मेहमान आते हैं, आज के युवा बैठ के उनसे बात करते हैं, अंदर से बूढ़े माँ बाप पूछते हैं कि कौन आए हैं, आप सो जाइए, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। मेहमान के सामने बोलने वाले हैं, मेहमान के सामने ही बोलते हैं कि आप अपने सो, आप देखो हम बात कर लेंगे। उनका कितना दिल दुखता होगा, उनके मन में कितनी ठेस पहुंची होगी। एक जमाने में आपको गोद में सुला करके आपके 100 बातों का 1000 बार जवाब देने वालों का मुंह आप एक जवाब से बंद कर दो, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। उन माँ बापों के दिल को दुखाने से आपके जीवन में भविष्य में होने वाली विपरीत घटनाओं के बारे में आपको समझ नहीं है। उन घटनाओं के बारे में सावधान करके सचेत करना ही मेरे इस प्रवचन का उद्देश्य और लक्ष्य है। उन माँ बापों की सेवा करो जिन्होंने आपको बड़ा किया, किसी भी शक्ति से बड़ा किया, जितना उनसे पहुंच पाना होता उतना किया। उनकी कोई मन की इच्छा अधूरी ना रह जाए, उनके जीवन में कोई इच्छा हो। आजकल क्या माँ बाप के साथ बात करने फुर्सत नहीं है। मैं कई लोगों का डीपी देखता हूँ जिसने जन्म से आज तक माँ बाप का डीपी नहीं डाला, कभी पैदा होकर आज तक एक बार माँ या बाप का डीपी नहीं डाला, या वो दोनों का मिला के एक डीपी नहीं डाला हो, अपनी पत्नी के साथ ऐसे खड़ा हो या पत्नी अकेली खड़े के ऐसे इतराती हो, उसका डीपी जरूर डालेगा, अपने पत्नी का डालेगा। क्योंकि यही वो झांसी रानी देवी थी, महादेवी थी, जो आने के बाद इसका श्वास शुरू हुआ। माँ बाप ने तो क्या प्राण दिया, शरीर दिया, पढ़ाई दी, खून दिया, पसीना दिया, भोजन दिया, जीवन दिया, अपना सर्वस्व दिया, उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही पत्नी आई, पैसनी ऐसी खड़ी है, ऐसी छतरी लेके खड़ी है, ऐसे कूलिंग ग्लास पहन के खड़ी है, इतना ही समझो कि जू में बंदर खड़ा हो ने ये खड़ी हो, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। इस बंदर को डालने में इसको कोई देरी नहीं, पहले ये बंदर डालेगा, नहीं तो दोनों खड़े होके ऐसे डालेंगे, नहीं तो दूसरे दुनिया भर के। माँ बाप का डीपी डाले हुए लोगों को मैंने बहुत ही कम देखा जो भाग्यशाली हैं, अपने माँ बाप को वंदनीय वस्तु मानते हैं, अपने इष्ट देवता गुरु को वंदनीय वस्तु मानते हैं। ज्यादातर डीपी आप देखो तो वो पहाड़ पर खड़ा होगा खुद ऐसे, अरे तू देखा हुआ नहीं है, रोज देखता है आईना में, और क्या देखना है तेरे को? देखना है तो उस ईश्वर को देख जो तुझे बनाए, उस गुरु को देख तेरा जीवन बनाए, या वो माँ बाप को देख तेरा शरीर बनाए। उन तीनों को छोड़ करके क्या देखता है जो पत्नी को देखने लगा? वो पत्नी तो अंदर रखने वाली चीज है, जो अंदर तिजोरी में रखना चाहिए उसको गली में रखने वाला, जिस चीज को गली में दिखाना चाहिए उसको घर में दिखाने वाले, दोनों ही नालायक है। उन नालायकों का कभी कल्याण नहीं होता है। डीपी डालना ही है तो अपने माता पिता या अपने बनाए हुए गुरु या आपको बनाए हुए ईश्वर का डीपी डालो, और डीपी का स्थान भी पवित्र हो जाएगा ना, आपका भी जीवन पवित्र हो जाएगा। और उन माँ बाप के प्रति ये सम्मान रखो कि उनकी कोई इच्छा हो। देखो माँ बाप को आप महीना हो गया तो खर्चे के दे दिए, उनको कपड़ा ला के दे दिए और आप बोलो कि हम सेवा कर लिए, ऐसे संतुष्ट मत हो। रोज आकर के सब काम छोड़ के जैसे ही घर में घुसते हो, हाथ पैर धो लिया, ऑफिस से आने के बाद, दुकान से आने के बाद 10 मिनट पहले बैठ के माँ बाप से बात करो कि आपका तबीयत कैसा है, आप कैसे हैं, कुछ ज़रूरत तो नहीं है। 5 मिनट आप बात कर लोगे तो वो माँ बाप जितने खुश होंगे, और जो आशीर्वाद आपको मिलेगा वो आशीर्वाद तो निश्चित ही 33 कोटि देवी देवता भी नहीं दे सकेंगे, ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। उन माँ बापों को 10 मिनट समय देना सीखो। हम कई लोगों को बोलते हैं मेरे पिता को मैंने रॉडो वास दिलाया है, रेबॉन का ग्लास दिलाया है, कपड़े दिलाए हैं, खाने का खर्चा दे देता हूँ। वो सुबह वॉकिंग जाते हैं तो पार्क में बैठ के नारियल पानी पी के ही आते हैं, मैं नारियल पानी महीने का 1500 अलग देता हूँ। अरे तू नारियल पानी देगे वो अलग बात है, वो मरते समय गंगा जल मुंह में लेते समय तेरी सेवा से तृप्त होके जाए, वो पानी गंगा जल उनके मुंह में जाए, तृप्ति से जाए, वो जरूरी है कि तेरा 50 रुपए का नारियल पानी मुंह में घुस गया इसको तू तृप्ति और समर्पण समझता है। समर्पण वो है कि जैसे ही घर में आया पहले माँ बाप के लिए 2 मिनट समय दे कि आप कैसे हैं। आज किसके पास समय है? खुद के लिए ही समय नहीं। भाई मेरा काम बहुत है, मेरे परिवार में बहुत काम है, दुनिया भर के काम है, लेकिन मैसेज करते हुए, फेसबुक में सब चीज़ों देखते हुए, यूट्यूब में फिल्म देखते हुए खूब टाइम है, लेकिन अपनों के लिए समय नहीं हो, ऐसा ये एक विडंबना अब इस
धरती में खड़ा हुआ है, जिसको जहाँ समय देना चाहिए वहाँ समय नहीं है। लेकिन ये मैसेज 20 लोगों को भेजो, आपका कल्याण होगा, नहीं तो रातों रात आपको नुकसान होगा। जिसने किया उसको एक दिन में लॉटरी लग गई, जिसने इस मैसेज को इग्नोर किया उसको उसी दिन रात में लकवा लग गया। ये सुनते ही रात भर जग जग के किस किस को भेजूं, किस किस को भेजूं, 20 लोगों को भेजता है ढूंढ ढूंढ के जिसको भेजूं तो पकड़ाऊं नहीं और वो पहुंच भी जाए ऐसे, नहीं तो मेरे को लकवा न लग जाए। ऐसी बातों में समय लगाने वाली ये दुनिया, जिसमें समय लगानी चाहिए उस बात में समय नहीं लगाती है, और जिस बात में समय लगानी चाहिए उसमें लगा लोगे तो कल्याण होगा। और शास्त्र जो बताता है, मैं घड़ी घड़ी कहता हूँ, उसको अंधविश्वास के साथ उसका आप पालन करो, उसमें अपनी बुद्धि तर्क मत लगाओ कि वो किस लिए कहे क्या कहे। कई लोग बोलते हैं कि बोल दिया तो क्या हुआ, आप बुद्धि तो लगाओ कि किस लिए किया, फिर काम करो। मैं बोलता हूं कि अपने पूर्वजों के बताए रास्ते में बुद्धि लगाने वाला अपने ही चले हुए मार्ग को पीछे लौट के देखने वाले से कोई फर्क नहीं रखता, क्योंकि पीछे देखने से कुछ नहीं मिलेगा। आगे चलते रहे, क्योंकि रास्ता बताया हुए के द्वारा ही वो रास्ता बना है, तो रास्ते में चलने वाला पहुंच जाता है, पीछे देखते खड़ा वाला वहीं खड़ा रह जाता है। इसलिए हमको रास्ते पर चलना चाहिए। खास करके ये 2-4 प्रवचन मैंने माँ बाप की सेवा के लिए इसलिए बताया, इसका कारण था कि सफलता के लिए लोग मेरे पास कई उपाय पूछते हैं कि सफल होना है, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रहा, व्यापार नहीं चल रहा। हर व्यक्ति के ग्रह दशाओं के अनुसार, हर व्यक्ति के अपनी स्थान, वास्तु, जीवन शैली के अनुसार सबके उपाय अलग अलग होते हैं। लेकिन एक उपाय यही ऐसा है सेवा, जिसके लिए उसका ग्रह देखने का जरूरत नहीं, उसका नक्षत्र देखने का जरूरत नहीं, उसके घर का वास्तु देखने का जरूरत नहीं। अगर ये सब भी बिगड़े हों तो इस सेवा से वो सब सुधर जाएंगे एक ही क्षण में। सेवा इतना बड़ा ताकत रखता है। बाकी सभी उपाय हम लोगों को देखो, हम यूट्यूब में कई प्रकार के उपाय डालते हैं, तरह तरह का उपाय। लोग पूछते हैं कि एक उपाय से धन आ जाता, आपको धन आने के 50 उपाय दिखाने के क्यों जरूरत है महाराज? उनको समझाना पड़ता है कि तू एक दुकान में जाता है और कपड़ा खरीदता है, वो कपड़ा तू पहनता तो वैसा कपड़ा पहने हुए व्यक्ति को आज तक जीवन में सामने आते कभी नहीं देखा। अगर कपड़े इतने तरीके हैं और हाथ की रेखाएं इतने तरह के हैं तो जीवन जीने की सफलता का मार्ग भी उतने तरह के होंगे जितने तरह के धरती में हाथ की रेखाएं हैं। एक रेखा अंगूठे की दूसरे से जुड़ नहीं सकती, तो एक उपाय दूसरे में काम करेगी इसकी भी गारंटी नहीं है। विभिन्न उपाय है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के नुस्खे टोटके सब है, लेकिन अगर कोई एक उपाय सब में काम कर सकता हो, जिसमें ग्रह की जरूरत नहीं, नक्षत्र की जरूरत नहीं, कोई प्रकार का कोई उसका वास्तु देखने का जरूरत नहीं। अगर ग्रह खराब हो, नक्षत्र खराब हो, वास्तु खराब हो, इनको भी सुधार देता हो अगर कोई उपाय, तो वो उपाय है माता पिता की सेवा। किनकी सेवा? माता पिता की सेवा। और आज के तारीख में माता पिता को इज्जत देने वाले बच्चों की कमी नहीं है, वो भी बहुत हैं जो अपने माँ बाप को सब कुछ मानते हैं, वो भी हैं। लेकिन आज का पड़ा हुआ ये युग माता पिता को एक अपने आगे बढ़ने का साधन मात्र मानता है कि भाई हमको उन्होंने शरीर दिया, आपने जन्म दिया तो आपने हमको बड़ा किया, पढ़ाया, कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। ऐसे पूछने वाले बच्चों को बहुत मैं देखता हूँ, उनको समझाता हूँ कि भाई तेरा बाप ही तेरे जन्म कुंडली का सूर्य है, तेरी माँ ही तेरे जन्म कुंडली की चंद्र है। अगर वो दोनों राजी है तो सूर्य चंद्र तेरे कुंडली में बलवान है, और सूर्य चंद्र के बलवान नहीं होते हुए चाहे जिसको बलवान कर ले, चंद्र बल कम हो गया तो पागल होना है, सूर्य बल कम हो गया तो रोगी और अपमानित होकर के मरना है। ये जन्म कुंडली में जितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये महत्वता को समझ ले तो सबका कल्याण हो जाए। इसलिए सेवा किनकी करें? भगवान की। सेवा किनकी करें? गुरु की। सेवा किनकी करें? माता पिता की। अपने घर में माता पिता सदा हमसे खुश हों, वो अपने आप टीवी देख के खुश हो रहे हैं, कहीं वॉकिंग करके आ रहे हैं खुश हो रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं खुश हो रहे हैं, तो वो खुशी प्रकृति में जाके मिल जाएगी। ध्यान रखना, उनकी खुशी आपसे आएगी। आप सोचोगे कि हमने जो पैसा देना दे दिया, आप उनको घूमने दो फिरने दो, आप
उनको खुशी देंगे तो जो खुशी उनको आती है उस खुशी से जो तरंग निकलेगी वो तरंग की शक्ति आपके शरीर में काम करेगी। बाजार से आई हुई खुशी बाजार से जाएगी। आप बोलोगे कि मेरे माँ बाप तो खुशी हैं, हम तो ऑफिस में रहते हैं, रात में लेट आते हैं, हमारे माँ बाप उनके जो सोसाइटी है, उनके जो दोस्त हैं उसमें जाते हैं, उनमें बैठते हैं, उनका क्लब है बूढ़ों का, उसमें वो हंसते हैं, उनका ह्यूमर क्लब है, उनका फलाना, उनका जो भी फलाना डीकरा है उससे जो खुशी आएगी वो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होगी। आपसे जो उनको खुशी आएगी वो आपके साथ कनेक्ट होके आप में प्रमोशन देगी, आप में आरोग्य देगी, आप में तरक्की देगी, आपके जीवन में सुख देगी। अब आप समझ लो कि आपको खुशी चाहिए तो आप दो अपने माता पिता को सेवा और सम्मान की खुशी, और ये करोगे तो जरूर सफल होगे। ये जरूरी इसलिए है कि अगर हम किसी भी पदार्थ से भी खुश होने की कोशिश करें, सफल होने की कोशिश करें, क्योंकि इस दुनिया में तंत्र मंत्र यंत्र ये 3 चीजें बताई हैं जिनके सहयोग से हम सफल हो सकते हैं आध्यात्मिक रास्ते में। और भौतिक में तो बहुत सारी बातें बताई गई है, भौतिक जगत में इतनी सारी बताएं। पढ़ाई से आप सफलता पा सकते हैं, आप कहीं मेहनत से सफलता पा सकते हैं, दुनिया की कोई भी वस्तु के ज्ञान से। पहले एक ज़माने में ये होटल जॉब को बहुत यूँ सस्ता माना जाता था। आज होटल में जो चेफ बनते हैं, इनका जो स्टार होटल के चेफ का 5 लाख 10 लाख 50 लाख 20 लाख ऐसी उनकी सैलरी है। तो आज किस चीज़ से व्यक्ति कहाँ पहुँच जाएगा ये बोल ही नहीं सकें। उतना दुनिया विस्तृत हो गया है, उतनी दुनिया में विभिन्न प्रकार की चीज़ें काम करने लगी है। ऐसे ज़माने में किस चीज़ से आप सफल होंगे ये अलग बात है। कई सोचते हैं कि भाई हम किसी के कांटेक्ट से सफल हो जाएंगे, कई लोग सोचते हैं कि ये पढ़ाई हो जाए तो फिर मैं सफल ही हूँ, कई लोग सोचते हैं कि भाई ये मेरा ये काम होने के बाद मैं सफल हो जाऊंगा, कई लोग कोई एंटीक चीज़ों को बेचने पकड़ने में सफलता मान के घूम रहे हैं। आप सफलता का अपना अपना मापदंड है, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए भी आप में कुछ क्वालिफिकेशंस तो होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी के बाहरी रूप को देख करके उनको फॉलो करने की कोशिश मत करिए। हम फॉलो उसको करना जो प्रूवन टेक्निक हो। प्रूवन टेक्निक यानी पहले से जिसके कारण किसी ने कुछ पाया हो और सफल हुआ हो। तो वैसे लोग तो हमारे यहाँ गौदान करने वाले, भूदान, गरीबों को दान करने वाले, अन्नदान करने वाले, वस्त्र दान करने वाले, उचित औषधि आदि का दान करने वाले सदा सुखी श्रेष्ठ पाए गए हैं। माँ बाप की सेवा करने वालों के भविष्य में उनके बच्चे भी सेवा करते देखे गए हैं। जिन माँ बापों के बच्चों ने सेवा नहीं किया, उनके बच्चों ने भी उन माँ बापों के लिए जिन्होंने सेवा नहीं किया उनके लिए फ्रूटी कटोरी लेके रख के, भाई इसी में आपने दादा को इसमें खिलाया तो हम इसको संभाल के रखेंगे, आपको भी इसी में खिलाया जाएगा, ऐसे कहते हुए देखा गया है। इसलिए अपनी माँ बाप को ईश्वर तुल्य समझ करके सेवा भक्ति करें, अपने माँ बाप की आदर सत्कार करें। फिर मैं आगे जितने उपाय बताऊंगा ये सब काम करेगा। वरना आप बोलोगे कि महाराज ने बहुत उपाय बताया, कुछ भी क्या काम नहीं हुआ। मैंने पहले ही बता दिया, MBA पढ़ना मात्र किसी नौकरी का क्वालिफिकेशन नहीं है। आप उस ऑफिस में लोगों के साथ कैसे बात करते हो, आपके गुण कैसे हैं, आपको चिड़चिड़ाहट गुस्सा तो नहीं आ रहा है, जो इंटरव्यू लेता है वो सब देखेगा। ईश्वर भी आपके किए हुए उपाय से सफलता का आशीर्वाद देने से पहले उस उपाय को करने वाले आप में कितनी योग्यता है, कितनी आपकी सद्बुद्धि सद्ज्ञान है, ये भी देखेंगे। इसलिए मैं 1000 उपाय आपको बताऊं, उसके पहले ये बता देना चाहता हूं कि मुख में मीठी वाणी, मन में ईश्वर गुरु माता पिता के प्रति श्रद्धा और जीवन में मेहनत और सच्चे ज्ञान का समर्पण, ये होगा तो आपके सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप सफल हों ये भी मैं चाहता हूँ, ये ही मैं चाहता हूँ। आपकी सफलता सदा बनी रहे, उस लायक के योग्य आप बने। आपके माता पिता की सेवा से पहला आशीर्वाद आपको वहाँ से मिले, दूसरा आशीर्वाद मुझसे मिले और पूर्ण आशीर्वाद प्रभु से मिले। आप सफल हो, यही मंगल कामना।